हम जानते हैं कि यदि मैं 2 को 3 से गुणा करूं तो जो गुणनफल होगा वो होगा धन 6। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मैं धन 2 गुणे धन 3 करूं तो जो गुणनफल होगा वो होगा धन 6। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि यदि 2 धनात्मक संख्याओं को गुणा किया जाए तो जो गुणनफल होगा वो भी एक धनात्मक संख्या होगी। मतलब धनात्मक संख्या गुणे धनात्मक संख्या बराबर एक अन्य धनात्मक संख्या हमें मिलेगी। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक संख्याओं की। क्या होगा अगर मैं एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या को गुणा करूं तो मान लेते हैं हमारे पास है ऋण 2 गुणे 3। यदि मुझे ऋण 2 को 3 से गुणा करना हुआ तो मुझे क्या उत्तर मिलेगा। और ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि गुणा करने का मतलब है बार बार जोड़ना। ऋण 2 गुणे 3 का मतलब हुआ कि मुझे ऋण 2 को 3 बार जोड़ना है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ऋण 2 गुणे 3 बराबर होगा ऋण 2 धन ऋण 2 धन ऋण 2। आइए अब हम इसको जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। ऋण 2 धन ऋण 2 होगा ऋण 4 के बराबर और ऋण 4 धन ऋण 2 होगा बराबर ऋण 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि मैंने एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या का गुणा किया तो मुझे क्या मिला। मुझे मिली एक ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब हुआ कि एक ऋणात्मक संख्या गुणे एक धनात्मक संख्या बराबर होता है एक ऋणात्मक संख्या के। अब क्या होगा यदि मैं इसका क्रम बदल दूं तो यदि मैं इसे लिख दूं 3 गुणे ऋण 2। 3 गुणे ऋण 2, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मात्र मैंने संख्याओं का क्रम बदल दिया है। क्रम बदलने से क्या हमारे गुणनफल पे कोई भी प्रभाव पड़ेगा। खैर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2 गुणे 3 होता है बराबर 6 के और 3 गुणे 2 भी बराबर होता है 6 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्रम बदलने से गुणनफल पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ यदि मैं 3 गुणे 2 करती हूँ, माफ कीजिएगा, अगर मैं 3 गुणे ऋण 2 करती हूँ तो भी मुझे जो उत्तर होगा वो मिलेगा बराबर ऋण 6। तो यहाँ से दूसरी चीज जो हमने सीखी वो होगी कि एक धनात्मक संख्या गुणे एक ऋणात्मक संख्या भी एक ऋणात्मक संख्या के बराबर ही होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक धनात्मक संख्या पहले लिखूं और ऋणात्मक संख्या बाद में, या पहले मैं एक धनात्मक संख्या लिखूं फिर ऋणात्मक संख्या, जो गुणनफल मुझे मिलेगा वो हमेशा एक ऋणात्मक संख्या ही होगी। मतलब कि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या हमेशा ही एक ऋणात्मक संख्या देगी। आइए अब हम अपनी तीसरी परिस्थिति लेते हैं जहाँ की हमारी दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो अगर मैं गुणा करूं ऋण 2 गुणे ऋण 3 का तो मुझे क्या मिलेगा। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक संख्या होती है। और ये क्यों होता है इसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। इसको हम बुनियादी रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं अपने ऋणात्मक स्वभाव को जो है निरस्त कर देती हैं और इस वजह से जो हमें उत्तर मिलता है वो एक धनात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका उत्तर होगा एकदम ही आसान है, 2 गुणे 3 6 के बराबर। यहाँ क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं और इस वजह से जो हमारा उत्तर है वो एक धनात्मक संख्या है। इस बात पे ध्यान दें कि हम 2 ऋणात्मक संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो जो उत्तर हमें मिलता है वो एक धनात्मक संख्या होती है। तो आइए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक ऋणात्मक संख्या गुणे ऋणात्मक संख्या बराबर होती है एक धनात्मक संख्या के। क्योंकि हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं एक दूसरे को जो है निष्प्रभाव कर देती हैं और उत्तर में हमें मिलती है एक धनात्मक संख्या। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और सीखते हैं कि इस गुणन को हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि जब मैं ये उदाहरण आपको बता रही हूँ तो आप बीच में वीडियो को रोकें और इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला उदाहरण मैं लेती हूँ ऋण 1 गुणे ऋण 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो ये हमारी इस परिस्थिति में आता है जहाँ की दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती हैं और इसका जो गुणनफल है वो एक धनात्मक संख्या होती है। तो इसका मतलब हुआ 1 गुणे 1 बराबर होता है 1 के, और चूंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो हमारा उत्तर होगा धन 1। ठीक है, तो आइए अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्या होगा यदि मैं ऋण 1 को 0 से गुणा करूँ तो
आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने बताया ही नहीं। शून्य तो ना ही एक धनात्मक संख्या है, ना ही एक ऋणात्मक संख्या है, और ये इन तीनों में से किसी भी परिस्थिति में नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? लेकिन हम जानते हैं कि शून्य से यदि मैं कोई भी संख्या को गुणा करूं, यदि मैं शून्य को किसी भी संख्या में गुणा दूं, तो जो हमारा उत्तर होगा वो हमेशा शून्य के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर ऐसी कुछ सोचने वाली बात नहीं है। शून्य से यदि मैं किसी भी संख्या में गुणा दूंगी तो हमारा उत्तर हमेशा ही शून्य होगा। जैसे कि यदि मैं शून्य गुणे ऋण 783 लिखूं तो हमारा जो उत्तर होगा वो फिर भी शून्य ही होगा, क्योंकि यहाँ मैंने ऋण 783 में शून्य से गुणा दिया है। तो चलिए अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं दूसरा रंग उपयोग करती हूँ ताकि आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। 12 गुणे ऋण 4, यदि मुझे इन दोनों का गुणा करना है तो मेरा उत्तर क्या होगा? यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी एक संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, और 12 गुणे 4 बराबर होता है 48 के। अब हम इसका मान तो ज्ञात कर लिया हम लोगों ने कि 12 गुणे 4 48 होता है, किंतु इसके आगे जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? यहाँ पर हमारी एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये हमारे इस परिस्थिति में एकदम बैठ जाता है। तो मतलब धनात्मक संख्या गुणे ऋणात्मक संख्या बराबर एक ऋणात्मक संख्या। तो 12 गुणे ऋण 4 बराबर हो जाएगा ऋण 48 के। आइए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि मुझे गुणा देना है 7 गुणे 3 का, तो 7 गुणे 3 को यदि मैं गुणा करूँ तो गुणनफल क्या होगा? ओह, ये तो सोचने वाली बात हो गई। क्या हो सकता है? 7 गुणे 3 होता है 21 के, और चूंकि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो जो हमारा उत्तर है वो भी धनात्मक होगा, अर्थात 7 गुणे 3 मात्र 21 होता है। और ये तो हम इस वीडियो को देखने से पहले भी जानते थे कि 7 तियां 21 होता है। और एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। क्या होगा अगर मैं ऋण 5 गुणे ऋण 10 करूँ? तो यहाँ पे 5 गुणे 10 हम जानते हैं 50 होता है, इसका मान हम लिख लेते हैं और चिन्ह निर्देशित करेंगे क्या होगा। अब यहाँ पर हमारी दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, और ये इस परिस्थिति में आता है जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो जो उत्तर होगा, जो गुणनफल है, वो धनात्मक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इन दोनों ऋणात्मक चिन्हों को निरस्त कर देते हैं। यहाँ दोनों ऋणात्मक चिन्ह निरस्त हो जाएंगे और जो उत्तर होगा वो धनात्मक होगा, और ऋण 5 गुणे ऋण 10 हो जाएगा धन 50 के।